तो महीने में कितना इनकम हो जाती है दूध से? ये दूध हो तो महीने में हमको लगता है 1,80,000 70,000 का हुँ, हो जिसमें जाता कि है। आपका लगभग 1 लाख लागत लगत है। जी, 1,00,000 लागत निकल जाती है, शेष 70-80 हज़ार बचत होती जी। है। यानी कि डेयरी फार्म में फ़ायदा है। हाँ, बहुत फ़ायदा है। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं सोमेश मौर्य और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि धारा में। दोस्तों आज की वीडियो के लिए मैं रायबरेली के सलवन में आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं डेयरी फार्म है छोटा-सा। ये डेयरी फार्म की स्थापना पिछले साल हुआ था और ये 10 गायों से शुरुआत किए थे। यहाँ के जो ओनर हैं उसको देखा, समझा, सीखा डेयरी फार्म कैसे चल सकता है, क्या होता है। इस समय टोटल 17 जानवर हैं जिसमें 12-13 गाय हैं और 6-7 भैंस हैं। दोस्तों बात करें इनकी कमाई की तो इनकी कमाई लगभग डेली की लगभग 5 से 5,500 की होती है, जो कि इनका दूध लगभग 125 लीटर जो होता है और लगभग 45 से 46 रुपए में डेली जाता है, तो जो कि लगभग 5 से 5,500 का होता है। तो महीने की कमाई जोड़े तो लगभग इनका टोटल जो दूध की सेलिंग होती है 1,60,70,000 की होती है, बचत लगभग 60-70,000 बचत होती है और लागत इनकी जो है महीने में लगभग 1 लाख होती है। यहाँ के जो ओनर है ये जो डेयरी फार्म जब शुरू किए थे लगभग 12 से 13 लाख खर्च करके शुरू किए थे, जिसमें लगभग 10 लाख का जानवर खरीदे थे। अब लगभग 2.5 से 3 लाख ये सेट पूरा बनवाने में लगाए थे। आइए यहाँ के जो फार्मर हैं उनसे मिलते हैं, उनसे इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो सर नमस्कार। भैया नमस्कार। सबसे पहले जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इनको एक छोटा-सा परिचय दे दीजिए, अपना नाम, अपने डेयरी फार्म का पता। ओम प्रकाश, जी, ग्राम मोहम्मदाबाद, सलोन रायबली जी। जिला है। तो सर आपने ये जो डेयरी फार्म है आपका, कब आपने शुरुआत किया? कैसे शुरू किए थे? इसको मैंने 1.5 साल पहले जी, जी। शुरू किया था। इसके पहले हम ट्रैक्टर के मैकेनिक थे, जी, जी। क्योंकि ट्रैक्टर का काम सीजनी काम था जी, वो, और हमें काम अच्छा भी था, लेकिन वो सीजन चलता था, बाकी काम खाली रहते थे। जी। तो खेती भी करते थे, तो सोचा कि क्यों ना पशुपालन किया जाए। पहले मैंने 2 गाय लाया था जी, और 2 गाय मैंने बड़ी गाय लाई थी और बढ़िया 20-22 लीटर दूध दे रही थी। जी। तो आधा लगता था, आधा बचता था। 50% लागत था, 50 जी। तो मैंने उसको सोचा कि और क्यों ना बड़ा किया जाए, करना है तो इसलिए मैंने बढ़ा दिया। इस समय हमारे पास 17 जानवर है। यानी कि दोस्तों इनके फार्म पर मैं पिछले साल आया था, पिछले साल से इन्होंने शुरुआत किया था और इनके फार्म पर 2 गाय ऐसी हैं जो हमारे फार्म से आई हुई हैं। क्यों सर? जी, जी। तो पिछले साल से कि आप शुरुआत किए, कितने जानवर से शुरुआत किए थे? तो ये क्योंकि ये इकट्ठे हमने नहीं लाया, जी। जहाँ हमें लगता था कि अच्छी मिल रही है जाते थे, वो ला लेते थे। यानी कि ये- लगभग 10 गाय से आपने शुरुआत की। जी, जी। तो कितनी लागत आ गई 10 गाय से शुरुआत करने में? तो 10 गाय और हमारे पास इस समय 6 भैंस हैं, हुँ, तो ये सब में लगा के कम से कम 10 लाख रुपए हमारे 10 लाख पूरा टोटल हाँ, 10 जानवर पर लाख लग खर्च गए। गए। और जो यहाँ का ये छोटा-सा शेड है इसमें कितना खर्च आया होगा? इसको बनवाने में हमें लगता है कि 3.5-4 लाख रुपए लगे हैं। इसका बनवाने एरिया कितना होगा? में। ये 46 फीट चौड़ा है और 92 फीट लंबा है। तो इसी में आप जानवर भी रखे हैं, इसी में दाना का है, इसी में भूसा भी है। जी, जी, इसी में सब तो भूसा हो जाता जो है पूरा। भूसा का एरिया जो दिख रहा है उसका कितना साइज है? भूसा के एरिया में हमें लगता है कि 40 बाई 20 है वो। 40 इधर है और 20 फीट का उधर वो आ जाता है। तो इतने तो में पूरा दोनों में आ भूसा आ जाता है या इसके लिए और कुछ और? नहीं, इतने में आ जाता है। फिर उसके बगल में हमारा खेत है, जी। वो हरा चारा उसमें बोते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये इनका सर का फार्म है, ये डेयरी फार्म। ये एरिया है लगभग 46 फीट और लंबाई इसका लगभग 52 फीट है और बगल में इनका जो गोबर वगैरह होता है वेस्ट डालते हैं, गोबर खाद बनाते हैं। तो सर आप पहले अपना एक डेयरी फार्म विजिट करा दीजिए, जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए। जी। तो आइए चलते हैं, आपको फार्म देखते हैं आइए। पहले। तो इस फार्म की चौड़ाई 46 फीट है जी, चौड़ाई और 46 लंबाई फीट 52 फीट। 92 फीट है लंबाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कई जानवर हैं, इधर इस साइड गाय वगैरह हैं सभी। तो आप एचएफ गाय ही रखे हैं सभी? मिक्स है, एचएफ है, साहिवाल है, मिक्स है कुछ मतलब एचएफ है, एचएफ क्रॉस हैं कुछ। जी, जी। और उस साइड देख सकते हैं ट्रैक्टर है और उधर भैंस का हाँ, शेड है वो उधर। ट्रैक्टर है हमारा वो। आइए गाय शुरू करते हैं इधर। और इधर ये पानी के लिए व्यवस्था की है, तो समरसेबल लगाए हैं। जी, समरसेबल लगी हुई है। कितने एचपी का है? 1 एचपी का है। 1 एचपी। जी। आइए शुरू करते हैं सबसे पहली गाय से। दोस्तों ये देख सकते हैं ये जो गाय है ये हमारे फार्म से लाया है सर।
तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये गाय बहुत सीधी है, बहुत अच्छा है, मिल्किंग भी अच्छा करती है और दूध भी अच्छा दे रही है। तो कितने में आप पाए थे? ये तो बहुत सस्ती मिल गई थी हमको। हम 2 गाय लाए थे, एक ये है एक और वो है, दोनों 55,000 में मिल गई थी। बाकी इसका दूध कितना है इस समय? इसका दूध इस समय हमें लगता है 17-18 लीटर है जी। जब हमारे यहाँ से लाए थे तो शायद उस समय ड्राई पीरियड में जा रही जी जी, उस समय तो दूध नहीं था ज्यादा, लेकिन इस समय इसका 17-18 और देख रहे हैं आपके यहाँ मैट भी लगा है? हाँ, मैट तो मैंने मंगवाया था। तो कितने साइज का है मैट? ये 5x8 का है। कितने का पड़ा था ये एक मैट? एक मैट 2600 रुपए का पड़ा था। तो आपका जो फार्म का साइड है गाय के पीछे, कितना एरिया आप छोड़े हैं गाय के पीछे? ये गाय के लिए? हाँ, गाय जो नान से पीछे की जो जगह है कितना है? 10 फीट है? ये 12 फीट। 12 फीट जी। देख सकते हैं आगे चारा खाने का, पीछे पर्याप्त जगह है, साफ सफाई करने का, आने जाने का भी। जी। आइए और गाय दिखाइए। और ये THF गाय है जी। इसका क्या प्रोडक्शन वगैरह है? ये भी लाए थे, इसका भी दूध का उत्पादन बहुत बढ़िया है। कितना है? अच्छा दूध देती है, 17-18 लीटर दूध दे रहे, अभी भी 14 लीटर है। कितने की पड़ी थी ये 22,000 रुपए की पड़ी थी हमें, बहुत पहले लाए थे। तो अगली देखते हैं। और ये भी HF है? हाँ, ये तो HF है। इसका क्या प्रोडक्शन है? ये जब लाए थे तो उस समय ये 22 लीटर दूध दे रही थी। कितने की पड़ी थी? ये पड़ी थी 56,000 रुपए की पड़ी थी। 56,000 जी। तो इसके बाद फिर HF है, सफेद HF। हाँ, इसका भी प्रोडक्शन ठीक ठाक रहा होगा? हाँ, इसका भी। ये ज्यादा दूध तो नहीं दी, लेकिन इसका कलर हमें पसंद आया था, इसलिए हमने इसको ले लिया था। ये 48,000 रुपए की पड़ी थी। ये 14 लीटर दूध दिए। और इसके बाद देख सकते हैं हमारे फार्म की गाय है। हाँ, ये भी HF में ही है, जो कि सींग में है। तो ये कितना दूध दिया आपके यहाँ? ये तो जब हम लाए थे तो बच्चा देने वाली थी जी। और जब बच्चा दी है तो ये तो बहुत ज्यादा दूध दे दिया था। ये 32 लीटर दूध दे रही थी। इसमें आप बता रहे कुछ प्रॉब्लम भी आई थी? हाँ, प्रॉब्लम आ गई थी, फिर हमने दवा कराया था जी। क्या प्रॉब्लम आई थी? ये उसमें पानी ज्यादा, वाटर ज्यादा बता रहा था। कि दोस्तों ये गाय ऐसी थी कि ये इनके यहाँ आने के बाद हमारे यहाँ से 24 लीटर तक दूध दे रही थी। इनके यहाँ पर लगभग 30-32 लीटर दूध दिया जी। वो भी, लेकिन कुछ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आई क्या कि इसमें कि फैट ज्यादा नहीं था। हाँ, फैट तो, नहीं था उसमें। इसका क्या रीजन हो सकता है? यदि आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए अगली गाय देखते हैं। ये आपको कितने की पड़ी थी? ये वाली? ये तो हमें मिली थी 40। हाँ, यानी कि 55 की 2 गाय आई थी, 40 की पड़ी थी, 15 को। और ये है, इसको तो लाए थे 51,000 की, जब से अभी भी दूध दे रही है। अब 2 महीना हुआ इसको वो कराए, यही करे। देखो। हाँ, देखो रुकी है कि अभी नहीं। तो अब इसके बाद फिर HF गाय है, यानी कि लगभग इनके बाद HF गाय ज्यादा ही है। इसका क्या प्रोडक्शन वाइज? ये पहला का मैं लाया था, मेरे यहाँ ही पहली बार बच्चा दी है जी। और ये 16 लीटर दूध दे रही थी जी। और सबसे पहली गाय मैंने इसी को लाया था शुरू करते समय। सबसे भारी गाय यही है आपके फार्म पर? सबसे पहले मैं इसी को लाया था शुरू करते समय, मेरे लिए यही गाय सटीक थी। और ये 22 लीटर दूध दे रही थी, हम लाए थे तो दिन भर में। जी। कितने पड़ी थी ये? 61,000 रुपए की पड़ी थी। आइए अगली देखते हैं। और ये हमारे यहाँ सबसे छोटी गाय है। सबसे छोटी और सबसे अच्छी गाय है, कह सकते हैं। सुंदर है, देख सकते हैं। इसका थन वगैरह देखिए आप लोग, अभी दूध निकालने के बाद देखिए, हमें लगता है ये जर्सी में है। जी हाँ, ये जर्सी में है। तो कितना इसका दूध वगैरह है? ये जब बच्चा दी थी तो 14 लीटर दिया था जी। तो और इस समय भी 9 लीटर के ऊपर है। और ये गाय हमने, और ये जो है तो ये आपकी हमारे यहाँ दूसरी बार बच्चा दी है। ये 63,000 रुपए की हम लाए थे पहला में, और आपकी हमारे यहाँ दूसरी बार बच्चा दी है। ये 18 लीटर दूध दे रही है वर्तमान समय पे, 18 लीटर है। अभी देख सकते हैं कि आखिरी गाय, ये अभी 5-6 दिन हुआ बच्चा दिए। अच्छा, अभी काबिंग है ये? हाँ। तो क्या दूसरी बार हमारे यहाँ बच्चा दी है। अच्छा,
पहली बार में 16-17 लीटर दी है। बॉबकी तो अभी नहीं तैयार हुआ है। कितने की पड़ी थी ये? कितने की पड़ी? ये वाली और एक उधर सफेद है 1,42,000 रुपए की पड़ी थी। और एक देसी गाय भी रखी है जी, इसको ये के लिए है, घर के लिए है? बच्चा देने वाली, हाँ घर के लिए है, घर के उसके लिए है जी। बाकी इधर इनके कुछ काफ वगैरह हैं जो पड़िया बछड़े हैं। अच्छा, ये नया बच्चा है? जी, अभी ये जो 5-6 दिन हुआ बच्चा दिए उसी का ये बच्चा है। बाकी इनका फार्म देख सकते हैं सामने से, और सामने इनका भूसा गोदाम है। और इधर इस समय इस तरह की भैंस है। ये भैंस दिखाइए। ये भैंस है। ये कितने लीटर की भैंस है? ये भैंस बैठे रहने दीजिए। ये बच्चा देने वाली है, हमें लगता है इधर 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 1 महीने में बच्चा दे देगी ये वाली भैंस। जी। और ये तो दूध दे रही है अभी। तो कितने की ये पड़ी थी? ये भैंस हमें पड़ गई थी 65,000 रुपए की। और ये 56,000 की लाए थे, किसी के यहाँ बच्चा दी थी। कितना दूध वगैरह है इसका? इस समय ये 10 लीटर दे रही। और इसकी? और ये इसको तो लाए थे हमारे यहाँ, बच्चा दी है, और इस समय ये 12 लीटर दूध देती है। तो कितने की पड़ी थी? 88,000 रुपए की पड़ी थी। आइए अगली देखिए। पड़ गया सर। हाँ, ये और वो किनारे वाली 1,35,000 रुपए की हम लाए थे, जो सबसे पहले दिखाए। जी। ये तो फर्स्ट है शायद, पहली ब्यात है। हाँ, पहली ब्यात, ये पहली ब्यात है, पहली बात ये है। तो क्या प्रोडक्शन वाइज है इनका? ये जो है तो अभी 1 महीना हुआ इसको एआई कराए, और अभी भी दूध दे रही 5 लीटर। 1.5 साल से ज्यादा हुआ बच्चा दिए। और इसके बगल में ये भैंस है, ये भी 9 लीटर दूध दे रही है अभी। तो ऐसा इनका फार्म है, देख सकते हैं। इधर भूसा गोदाम वगैरह है, पीछे से हमने दिखाया था। तो इस तरफ भैंस है, और बीच में थोड़ा सा खुला एरिया है, उस तरफ गाय वगैरह है। बात कर लेते हैं महीने में कितना खर्च होता है। तो भूसा आपके यहाँ कितना लग जाता है? भूसा कम से कम 1.5 कुंटल रोज लगता है। 1.5 कुंटल? जी। 150 किलो लगभग। हाँ, 150 से 55 किलो, इससे हो जाए थोड़ा। 17 जानवर हैं, 4 किलो, जैसे छोटे बड़े हैं वैसे लगता है। तो क्या रेट पड़ता है भूसा आपके? भूसा 3.5 से 4 रुपए किलो। यानी कि आप खेत से खरीदते हैं? जी जी। और इनके यहाँ जो है बगल में खेत है, तो खेत से खरीद लेते हैं, तो इनको सस्ता पड़ जाता है लगभग 300-350 में। हाँ, इसलिए सस्ता होता है क्योंकि यहीं बगल से मिल जाता है। तो यानी कि 500 से 600 लगभग आपका भूसा पड़ जाता होगा? जी जी, डेली का। जी। तो यानी महीना का लेकर चलें तो लगभग 15-16 हजार भूसे का ना? हाँ हाँ जी, महीने का लग जाता है। तो दाना पर बात करते हैं, तो दाना में क्या क्या खिलाते हैं आप? दाना में हम पशु आहार खिलाते हैं। पशु आहार कितना लगता है? पशु आहार महीने का 15 बोरी लगता है, 7.5 कुंटल। 7.5 कुंटल 15 बोरी लगता है। तो एक बोरी कितने पड़ता है? एक बोरी 1400 रुपए की आती है। तो एक बोरी 1400 की आती है, तो कितने पड़ जाता है लगभग? ये 21,000 रुपए का शायद लमसम पड़ता है। तो पशु आहार का जैसा कि आपका 21,000 लगता है, तो जी। और इसके अलावा क्या खिलाते हैं? चोकर खिलाते हैं। चोकर कितना लग जाता है? चोकर 15 बोरी। क्या रेट पड़ता है? ये एक बोरी 1200 की पड़ती है जी। तो 15 बोरी 18,000 की पड़ जाती है। 18,000 जी। तो 21,000 का इनका हो गया पशु आहार, और 18,000 का चोकर हो गया। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा क्या खिलाते हैं? जौ का आटा खिलाते हैं। दरा हुआ जौ? जी जी, हाँ, पीसा हुआ। अच्छा, पिसा हुआ। जी। तो कितने में पड़ता है आपको? ये 2850 रुपए कुंटल का आता है, और 7.5 कुंटल महीने का लगता है। तो कितने पड़ जाता है महीने में? ये 21,000 का लमसम पड़ जाता है। तो इसके अलावा भी कुछ खिलाते हैं इतना? इसके अलावा सरसों की खली खिलाते हैं। ये लमसम महीने का 3,000 रुपए की खल आती है। तो आपके यहाँ कुछ लेबर वगैरह है या? जी हाँ, एक वो सफाई करने वाले हैं, और एक चारा और भूसा जो दूध निकालते हैं, एक लड़का हो। तो कितना खर्च हो जाता है लेबर पर? ये दोनों में 15,000 रुपए। 15,000? जी। और तो बात कर लेते हैं आपके यहाँ जो चिकित्सा संबंधित खर्च होता है, या उसके साथ में कुछ मिनरल वगैरह है, टॉनिक वगैरह है, इस पर कितना खर्च हो जाता है? ये 4 से 5,000 रुपए आ जाते हैं। तो एआई वगैरह सब? जी हाँ, उसी में आ जाता है, क्योंकि मिनरल मिक्सचर भी खाते हैं। तो महीने में बात करें तो महीने में टोटल आपको कितना खर्च हो जाता है? ये महीने में हमारा समथिंग 1 लाख रुपए खर्च जाता है। जी। तो लगभग इनका 1 लाख का खर्च है महीने में टोटल। तो दोस्तों, उनकी जो खेती है और चारे की बात कर लेते हैं। तो हरा चारे के लिए क्या
करते हैं? हरे चारे के लिए हम 1 बीघा हमारे बगल में खेत है जी जी। हरा चारा वहीं बोआ देते हैं। और आपके पास कितना खेती है? खेती हमारे पास 6 बीघे हैं। तो 6 बीघे में आपको खेती होती है टोटल? जी। और 1 बीघे में हरा चारा? जी। अब उत्पादन पर बात कर लिया जाए तो इससे आपके यहाँ कितना उत्पादन हो जाता है? ये अगर महीने का रेशियो निकालेंगे तो 100 कुंटल 1 कुंटल 25 किलो से 30 किलो हो जाता है एक दिन का। 17 जानवर में? जी। यानी कि कुछ गाय कुछ अभी बच्चा दिए हैं, कुछ ड्राई पीरियड में है, सबको लेकर? हाँ। फिर इस समय हमारे 2-3 नहीं लगते हैं जी, बच्चा देने वाली हैं। तो गाय में से बात करें कितना उत्पादन होता है? गाय का हमको लगता है दिन में 90 लीटर रहता हो। 90 लीटर गाय का और शेष भैंस का हो जाता है लगभग 35 लीटर तक भैंस होता है। तो जो आपके यहाँ दूध इतना उत्पादन होता है तो दूध का क्या करते हैं आप? दूध का हम डेयरी फार्म देते हैं जी, सामर्थ्य का डेयरी है जी, वहीं पहुंचा देते हैं। तो क्या रेट में सेलिंग हो जाती है आपकी? वो औसत तो पिछले महीने का निकाले थे तो 46 रुपए का निकाला था। यानी कि गाय और भैंस दोनों मिक्स दूध हाँ, दोनों मिक्स जाता है तो 46 रुपए का निकाला था। तो महीने में कितना इनकम हो जाती है दूध से? ये दूध हो तो महीने में हमको लगता है 1,80,000 70,000 का, जिसमें कि आपका लगभग 1 लाख लागत है जी। 1 लाख लागत निकल जाती है, शेष 70-80 हजार बचत होती है। यानी कि डेयरी फार्म में फायदा है? हाँ, बहुत फायदा है और मेहनत का भी काम है। फायदा है तो मेहनत की काम है और तकनीकी का भी काम है। ध्यान भी रखना होता है। हाँ, ध्यान और रिस्क भी है इसमें, ध्यान देने वाली जरूरत है। रिस्क तो है लेकिन जो सरकार की योजना है बीमा भी कराएं। अच्छा, बीमा भी है आपके यहाँ? हाँ, हम सभी गाय का बीमा कराएं। तो गवर्नमेंट वाला बीमा है? हाँ, गवर्नमेंट वाला बीमा है। तो क्या खर्च आता है बीमा कराने में? हमने एक गाय का समथिंग 2 साल का कराया था तो 720 रुपए लगे थे। तो दोस्तों यहाँ जो बीमा होता है वो गाय की एज, दूध और ब्रीड पर निर्भर करता है, कितना उसको नंबर मिलेंगे और उसी आधार पर उसका बीमा बनता है जी। तो, जैसा कि मैं जानता हूँ यही होता है। हाँ, यही होता है जी, दूध के आधार पर बीमा होता है। ये हो गई इनकम की बात और मार्केटिंग की भी बात हो गई जैसा कि। तब बात कर लेते हैं कि डेयरी फार्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं? परेशानियां तो ज्यादा नहीं है लेकिन गर्मी के लिए बचाना होता है। अच्छा, गायों में हीट स्ट्रेस का थोड़ा प्रॉब्लम होता है जी। यानी कि जो एचएफ गाय वगैरह हैं इनमें थोड़ा सा हीट स्ट्रेस ज्यादा होता है जी, गर्मी में। इनके टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इसे टेम्परेचर को बचाने के लिए कुछ सुविधाएं हमने लगा रखा है। जैसा कि देख सकते हैं कि जो फैन है, फैन के साथ साथ फॉगर भी लगे हैं जी। और तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। तो शुरू में जैसे आप 10 गाय शुरू किए थे तो शुरू में क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी, कोई जानवर वगैरह में कुछ दिक्कत आई कभी? हाँ, शुरू में क्योंकि ये गाय नाजुक होती हैं जी, तो बीमारी से ज्यादा इनको आता है तो सावधानी के लिए फिर हमारी 1 गाय खत्म हुई थी तो मैंने सबका फिर बीमा करा दिया था। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा डेयरी फार्म? जैसा कि इन्होंने 10 गाय से शुरुआत किए थे, आज ये 17 गाय तक पहुंच गए हैं। इनका फ्यूचर का प्लान है लगभग 30 जानवर तक जाने का। तो आप लोगों को ये डेयरी फार्म कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो कैसी लगी आज की जरूर बताएं कमेंट करके। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए फार्म पर। बाकी नमस्कार।